बहुत पहले की बात है, इतनी पुरानी कि जब ना धरती थी ना आकाश, ना कोई सूरज चमकता था, ना कोई चांद मुस्कुराता था। सिर्फ एक गहरा अंधकार था और उस अंधकार के केंद्र में एक शांत, स्थिर, अनंत चेतना विराजमान थी। महादेव। ना उनका कोई आकार था, ना कोई भाषा। वो निराकार थे, शून्य में बसे, फिर भी सब कुछ उन्हीं से था। शिवलिंग का प्रकट होना एक ज्योति का जन्म। कहते हैं जब सृष्टि को जन्म लेना था, तब सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो था एक दिव्य प्रकाश स्तंभ। ना शुरुआत थी ना अंत। ऊपर जाओ अंत नहीं, नीचे उतरो आधार नहीं। वो दिव्य स्तंभ ना तो ब्रह्मा के लिए समझने योग्य था, ना विष्णु के लिए मापने योग्य। वो था लिंगम, शिव का पहला और सच्चा रूप। और यही था इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। हम में बड़ा कौन? महादेव ने देखा अहंकार बढ़ता जा रहा है। तब उन्होंने बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया और कहा, जो इसका आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ऊपर उड़े, विष्णु नीचे गए। हजारों वर्षों तक खोज की, पर कोई ना पहुंच सका उसकी सीमा तक। और तब समझ आया, ये कोई साधारण स्तंभ नहीं, ये तो स्वयं शिव है। अब सवाल उठता है, क्या वो पहला शिवलिंग आज भी कहीं है, जहां महादेव ने स्वयं अपने निराकार रूप को मूर्त रूप दिया था? सदियों से इस सवाल ने ऋषियों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को उलझा रखा है। भारत में ऐसे कई स्थल हैं जो दावा करते हैं यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कहानियां आपको आस्था और रहस्य के बीच की रेखा तक ले जाएंगी। नंबर 1, अमरनाथ गुफा। कश्मीर की बर्फीली वादियों में छुपी एक गुफा है अमरनाथ। यहाँ हर साल प्रकृति खुद एक शिवलिंग बनाती है, बिना किसी मूर्तिकार के। बर्फ की बूंदें धीरे धीरे आकार लेती हैं और एक सजीव शिवलिंग बन जाता है। कहानी कहती है यही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। क्योंकि ये कथा कोई और न सुन पाए तो शिवजी ने सभी प्राणियों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने नंदी, सांप, गणेश सभी को। बस रह गई एक गुफा और शिव पार्वती की वो अमर बातें। कहते हैं जो इस गुफा में सच्चे मन से जाता है वो जीवन और मृत्यु के रहस्य को भीतर महसूस करता है। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर। जहाँ शिवलिंग खुद धरती से निकला। महाराष्ट्र का एक शहर नासिक से कुछ दूर वही बसा है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ मौजूद है एक ऐसा शिवलिंग जो खुद धरती की छाती से बाहर निकला। ना किसी ने तराशा, ना कोई निर्माण हुआ। ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ का शिवलिंग हर दिन घिसता जाता है, धीरे धीरे अंदर समा रहा है। कहते हैं जिस दिन ये पूरी तरह विलीन हो जाएगा उस दिन कलयुग का अंत होगा। नंबर 3, केदारनाथ। वो शक्ति जो हिमालय में सांस लेती है। हिमालय की बर्फ में छुपा एक मंदिर जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन जो वहाँ पहुँचता है वो केवल शिवलिंग नहीं देखता, वो शिव की उपस्थिति को महसूस करता है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने पाप धोने थे। वो शिव को ढूंढते ढूंढते इसी स्थान पर आए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। वो भागे और फिर यही शिव ने अपनी पीठ धरती में गाड़ दी। वही पीठ आज केदारनाथ का शिवलिंग है। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ शिव की मौजूदगी को दिल की धड़कनों से सुना जा सकता है। तो अब आप बताइए, क्या ये सब केवल कहानियां हैं या फिर वो ऊर्जा सच में इन स्थानों में बहती है? क्यों हर साल करोड़ों लोग सावन में वर्षा, बर्फ, तूफानों को पार कर शिव के दर्शन को जाते हैं? क्यों हर शिवलिंग के सामने आंखें बंद हो जाती हैं और दिल शांत हो जाता है? क्योंकि शिव बाहर नहीं, शिव हमारे भीतर है। शिवलिंग एक पत्थर नहीं, एक चेतना है। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, ये है सृष्टि की चेतना का केंद्र। ये वही शक्ति है जिससे ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने पालन किया और शिव ने विनाश करके नए निर्माण का मार्ग दिया। इसीलिए जब आप शिवलिंग को देखते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, आप ब्रह्मांड को नमन करते हैं। सावन का महीना शिव को प्रिय, क्योंकि ये वो समय है जब कैलाश से करुणा बहती है। हर ओम नमः शिवाय की गूंज शिव तक पहुंचती है। शायद उसका कोई एक स्थान नहीं है, क्योंकि पहला शिवलिंग वहां है जहां श्रद्धा है। वो है अमरनाथ की बर्फ में, त्र्यंबकेश्वर की मिट्टी में, केदार की शांति में, और शायद आपके भीतर भी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैंने शिव को अपने भीतर महसूस किया। जय भोलेनाथ।